नेतन्याहू और ट्रम्प की मीटिंग कैसी थी। अगर मैं बॉडी लैंग्वेज को देखूं, अगर मैं मैसेजिंग को देखूं, अगर मैं इजराइल के मीडिया को देखूं, अगर मैं सबको देखूं, बहुत बेहतरीन रही। नेतन्याहू कह रहे हैं कि बेस्ट एवर मीटिंग विद डोनाल्ड ट्रम्प, अब तक की सबसे बेहतरीन मीटिंग मेरी ट्रम्प साहब से रही। यू कैन इमेजिन, अगर नेतन्याहू कह रहे हैं कि अब तक की सबसे बेहतरीन मीटिंग रही है, इसका मतलब क्या है? इट हैज बीन रियली अ ग्रेट ग्रेट मीटिंग। और कहीं ना कहीं नेतन्याहू कह रहे हैं मेरी तो बड़ी अच्छी मीटिंग रही है और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग। और ये मीटिंग पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों चीजों को आगे लेगी और जो आने वाली रणनीति इसको बयान करेगी। तो और जो खबरें आ रही है कि एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 99% चीजों पे, डिसएग्रीमेंट किसी पे नहीं। फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट की जो बातें होती थी, रिलेशन खत्म हो गई है, ब्रेक हो गई है, उस पर कोई भी वाद विवाद नहीं। दैट इज परफेक्ट एग्रीमेंट ऑन एवरीथिंग। ये कह रहे हैं आपके ट्रम्प साहब, ये कह रहे हैं आपके नेतन्याहू साहब। फोटो खिंचाई, नेतन्याहू मिले थे ज़ेलेंस्की से, वो भी आपस में हाथ मिला रहे थे, क्योंकि ईरान ज़ेलेंस्की को आज बार बार धमकी दे रहा है कि तेरे को देख लेंगे, तेरा शिप ठोक देंगे। जबकि यूक्रेन ने बार बार कहा यार जो हुआ वो एक्सीडेंट था, मेरा कोई लेना देना, इट वाज जस्ट एक्सीडेंट, आई वुडंट टारगेट ईरानीज बट इट हैपेंड। नहीं नहीं, हम तुम्हें देख लेंगे, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, यू नो हाउ ईरानीज बिहेव। अब ये जो ज़ेलेंस्की हाथ मिला रहा है नेतन्याहू से, इनकी और जल गई। भाई पहले ज़ेलेंस्की ने जाके यूके में बोल दिया मैं तुम्हें एंटी मिसाइल ड्रोन ट्रक दूंगा। अब जानते हैं कि जब से एनडीए आया तो यूके ने तो बेसे हैंड ओवर कर लिया अमेरिकन को। B-1 बॉम्बर्स वहां से शानदार उठ रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, B-52 लैंसर्स वहां पे। तो उसको लेके ईरान रोज धमकी दे रहा है कि ये मत सोचो हमारे पास व्यवस्था नहीं, ये मत सोचो हमारे पास कुछ नहीं। और बाय द वे, एक जो मैंने यूनिट 700 आपको बोला था, ऐसा माना जाता है कि ये लोगों को लंदन स्मगल करा रहे। एक इंग्लिश चैनल से मिडल ईस्ट से इंग्लिश चैनल वाला रूट है जिसको आईआरजीसी ने कंट्रोल कर रखा और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज होता है। इस रूट के माध्यम से लोगों को ये ले जाके लंदन ले जाए, और लोगों को ये कंडीशन होती है जब हम तुम्हें बोलेंगे तुम्हें हमारे लिए काम करना है। आईआरजीसी ने धमकी आज दी है, बोला ये मत सोचो कि लंदन इज सेफर, इवन विदाउट फायरिंग वन मिसाइल वी कैन मेक द सिटी अनसेफ। यानी कि हमारे लोग वहां पहुंच चुके हैं, हमारे लोग वहां बैठे हैं, पुश कम्स टू शव वी कैन एक्टिवेट देम एंड थिंग्स कैन बिकम वेरी टफ फॉर यू। और ये जो छोटे छोटे बोटों में पहुंच रहे हैं, कुछ पकड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं पकड़े जा रहे, ये बहुत बड़ा स्टीमर नहीं जाता, 8-8, 10-10 का बोट जाता, पहुंच गए नहीं पहुंच गए कोई बात। सो ये जो मिडिल ईस्ट से आपका वाया इंग्लिश चैनल यूरोप का रूट है, इसको टोटल आईआरजीसी कंट्रोल करता है फॉर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स। और यही रूटों से यूनिट 700 के लोग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। तो अगर आपको लंदन में जाके अटैक करना है, विल यूज द सेम रूट। अगर आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करनी, विल यूज द सेम रूट। सो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर प्लेइंग बोथ वेज। अपने अटैक वाला स्क्वाड भी भेज रहे और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वालों में भी अपने लोग भेज रहे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग उसकी करा रहे हैं जो कह रहे हैं भैया जरूरत आने पर तुझे जिहाद करना पड़ेगा, तो हाँ मैं जिहाद करने के लिए तैयार हूँ। तो इसीलिए आज जैसी धमकी दे रहा है कि भाई हम तुम्हें छोड़ेंगे। और यहाँ ज़ेलेंस्की हाथ में ला रहा था नेतन्याहू से, वहां ज़ेलेंस्की उन्हें एंटी ड्रोन ट्रक भेज रहा था। इसीलिए ज़ेलेंस्की को बार बार धमकी पे धमकी दी जा रही है। और ईरान इज नॉट हैप्पी। अगर नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की हाथ मिला रहे और दोनों हमारे दुश्मन तो ही, भाई 2 दुश्मन और मिल गए। ये अमेरिका इजराइल कम था, इसमें एक और मिल गया। तो ये थोड़ा मसला उनके लिए पेचीदा कॉम्प्लेक्स होता जाए। अब देखते हैं क्या होगा आगे। खैर, ईरानियों की धमकी देने की प्रवृत्ति तो है। और अमेरिका के अटैक के बारे में बात करेंगे डिकोड पे 9 बजे। इट्स गोइंग टू बी अ बिग शो एंड अ लॉट ऑफ न्यू डेवलपमेंट्स विल हैपन। चाइना के वेपन्स का भी एक पार्ट है जिसमें बात करेंगे, चाइना के वेपन सप्लाईज को लेकर। अब आगे चलते हैं पाकिस्तान और आईएसआई की वार्निंग। देखिए पाकिस्तान का आईएस, अब देख रहे हैं पाकिस्तान दुबक रहा है, पाकिस्तान भाग रहा है, पाकिस्तान इस लफड़े में फंसता ही। क्यों पाकिस्तान इसलिए नहीं फंसता, उन्हें लग रहा है यार मामला तो बहुत खराब है, यहाँ लेने के देने पड़ जाएंगे, जहाज वहाज के पैसे के मिलने जेब से और भरने पड़ जाएंगे। बट जो पाकिस्तान का आईएसआई, उसने धमकी दी है, एक वार्निंग दी है। अकॉर्डिंग टू आईएसआई वो कह रहे हैं जी ईरान अमेरिका साउदर्न फ्रंट ऑफ ईरान से एक लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट करना। अगर आप देखिए साउदर्न ईरान को काफी नरम किया है अमेरिकन से, काफी अटैक कर करके नरम किया। तो
साउदर्न फ्रंट से एक अटैक होने की संभावना है, इरानियंस की लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट ऑन सम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस, ऐसा आईएसआई ने वार्निंग दी है। और मैं, ये जाहिर सी बात है, ये वार्निंग ईरान तक भी पाकिस्तानियों ने पहुंचेगी, पैसे मिलेंगे उसके। तो अब ये वार्निंग जेन्युइन है या अमेरिकन ने जबरदस्ती मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करवाई है? जो ट्रंप की एक मास्टरी है, ट्रंप की मास्टरी मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट कर, ट्रंप मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएशन का मास्टर है, एंड ही यूजेस दिस मिस इन्फॉर्मेशन फॉर दिस ऑल स्ट्रेटजिक गेम्स। जैसे ट्रंप ने कहा, अरे मुझे पिकेक्स माउंटेन का सारा पता, मान नेतन्याहू क्या देगा यार, आई नो एवरीथिंग। इट्स नॉट, ट्रंप डजंट नो एवरीथिंग, बट अगेन इट्स अ art of war where you do things in a way which kind of confuse the enemy. Confusing of the enemy is also a strategic weapon which is used in the war. तो अब ये आईएसआई की अगर बात सुने तो यूएस के एक्स्ट्रा ट्रूप्स बुलाना संभव है, पूर्व को यूज करना संभव है, या एक लिमिटेड ग्राउंड असॉल्ट करना संभव है, क्योंकि ट्रंप कंटेम्पलेट कर रहा है कि निर्णायक लड़ाई कैसे। और जो पीस विस की बात है वो तो खत्म वायलेट होगी, क्योंकि आपने जाके अमेरिका के बेसिस पर अटैक किया और अमेरिका ने आपकी बाट लगा दी रिटर्न। तो पीस वाला मसला जो है सर वो खत्म हो चुका है, पीस वाले कोई यहाँ समावेश नहीं है, या युद्ध और महायुद्ध वाले समावेश समीकरण जो आपको शुरू से कहना। पीस विस तो एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन है, एक क्या कहते हैं, एक अमन की आशा है। और जहां तक, हाँ जरा आपको ये बता, ममदानी को लेके नेतन्याहू ने कहा, बोला यार मैं, ये कैसा मेयर है जो लोगों से लड़ाता, लोग को दुश्मन बनाता, विचारगिरी। बोला भाई ममदानी, मैं न्यूयॉर्क आ रहा हूं, तेरे को जो करना कर, जो उखाड़ सकता हूं, आई एम कमिंग टू यू। अब देखते हैं ममदानी, मेयर ममदानी क्या कमाल करता है। तो नेतन्याहू ने डिक्लेयर किया, आई एम कमिंग टू यू, और कोई ऐसा नहीं है जो मुझे हाथ लगा सके। तो अगर ममदानी को अपनी सेहत प्यारी होगी तो हाथ नहीं लगाएगा, नहीं प्यारी होगी तो बैड लक। तो ये पाकिस्तान की वार्निंग को हल्के में मत लीजिए। मैं आपको पहली बार कह रहा हूं, ईरान के ग्राउंड इन्वेजन के चांसेस हैं, और ये भी जरूरी है कि पाकिस्तान ने, हो सकता है कि पाकिस्तान ने पैसे खा के ये चीज दे दी, क्योंकि उन्हें पता कल होगा। तो अमेरिकन को बोला यार तुम बोल दो ऐसा, सब ठीक है बोल देते। प्रोपोगंडा भी हो सकता, हकीकत भी हो सकती, पैसे देके भी दिया हुआ बयान हो सकता। आईएसआई को कोई ईमान तो है नहीं, चार आने में बिकता है। तो अब देखिए क्या होता है, कैसे समीकरण बनते हैं। खैर हमारी तो नजर बनी रहेगी इस पे, और बहुत सी डेवलपमेंट्स हुई है, और अटैक भी हुआ है जबरदस्त ईरान में, इराक पे और हूथियों पे, उस सब पे डिकोड में बात करेंगे। और फिलहाल तो भी सुमित पीर शो में भारत विचार पे आपसे आगे लूंगा।